हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपनी जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। जिसके भाग फर्स्ट में हमने जाना कि इस अध्याय के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। भाग सेकंड में हम जानेंगे कि इसमें जो निषेचन पूर्व संरचना में घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किस किस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द है निषेचन। क्या है निषेचन? निषेचन का मतलब क्या है? नर एवं मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया। नर एवं मादा युग्मकों की मिलने की प्रक्रिया। तो पादपों में नर एवं मादा युग्मकों की मिलने की प्रक्रिया अर्थात निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडाशय के बीजांड के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि हम जानते हैं कि परागकोश जो होते हैं उनके अंतर्गत किसका निर्माण होता है? परागकणों का। किसका होता है? परागकण, जिनके में क्या पाया जाता है? नर युग्मक। नर युग्मक पाया जाएगा, यानी कि नर जन्म कोश का होती है। और अंडाशय के अंदर का जो बीजांड होता है, बीजांड में क्या होता है? मादा युग्मक होता है, मादा अंड कोश का होती है। इन दोनों की मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। लेकिन हम बात कर रहे हैं निषेचन पूर्व घटनाएं या संरचनाएं। तो निषेचन से पहले कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं? तो निषेचन से पहले हम सबसे पहले संरचना क्या है हमारे पास? नर एवं मादा युग्मक। क्या है? नर एवं मादा युग्मक। अब पहले हम जानेंगे नर एवं मादा युग्मकों के बारे में। नर युग्मकों में जिसमें हम बात करेंगे पराग कणों का। क्या जानेंगे? पराग कण। और जबकि मादा युग्मक क्या होती है? अंडकोश का होती है। नर युग्मक परागकण, मादा युग्मक अंडकोश का। इनका निर्माण, अब इनका निर्माण के बारे में, इनके निर्माण के बारे में जानेंगे। इनका निर्माण होता कहाँ है? तो जो परागकण होता है, परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश के अंदर। अब होता है परागकोश के अंदर। जबकि मादा कोश का जो होती है, अंडकोश का होती है, उसका निर्माण होगा बीजांड के अंदर, या कह सकते अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर क्या? बीजांड। बीजांड के अंदर किसका होगा? अंडकोश का या मादा कोशिका का निर्माण होगा। तो ये सारी घटनाएं कहाँ पर हो रही हैं? निषेचन से पहले। अब हम बात करेंगे इनका निर्माण हो रहा है परागकणों का, परागकोश के अंदर। तो हम पहले परागकोश के बारे में जान लें। परागकोश क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसमें हमारा जो पहला बिंदु है वह है परागकोश की संरचना। और इस परागकोश के अंदर ही क्या पाई जाएगी? लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी। तो इसकी संरचना भी हम इसी के साथ साथ जानेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले परागकोश के बारे में कि परागकोश की संरचना क्या होती है। देखो, पुष्प के मादा भाग है, नर भाग है। ये परागकोश है। आपको परागकोश दिख रहा है, ये दो पालियों से बना हुआ है। इस प्रकार से एक पाली, दो पाली। कितनी पालियों से बना हुआ है? दो पालियों से। दोनों पालियां, मान चलो एक पाली ये है, एक पाली है, दोनों पालियां आपस में इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, दोनों पालियां। अब इन पालियों को आपस में जोड़ने वाला एक ऊतक होता है जिसको कहते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनकी सहायता से आपस में जुड़े हुए होते हैं। आगे हम बात करते हैं जो पालियां होती हैं, प्रत्येक पाली में दो दो कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? दो दो कोष्ठ होते हैं, इधर इधर, और इसमें एक इधर एक इधर। इसको हम देखते हैं टीएस काट काटते हैं। टीएस काट मान चलो ये हमारे पास एक परागकण है, सॉरी परागकोश है, इसको इस प्रकार से काट रहे हैं। तो इसकी जो संरचना है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ये जो संरचना है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इसकी एक पाली ये हो गई और एक पाली ये हो गई, दो पालियाँ दिख गई। प्रत्येक पाली में एक कोष्ठ ये हो गया, एक कोष्ठ ये हो गया, इसका कोष्ठ ये हो गया, इसका कोष्ठ ये हो गया। तो आप देख रहे हो कि प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ बने हुए हैं? दो कोष्ठ बने हुए हैं। तो इस प्रकार से परागकोश में कितने कोष्ठ हो गए? चार कोष्ठ। इसलिए हम परागकोश को चतुष्कोष्ठीय संरचना भी या कोष्ठीय संरचना भी कहते हैं, चतुष्कोष्ठीय संरचना भी कहते हैं। अब इसके अंदर प्रत्येक पाली के अंदर कोशिकाओं को समूह पाया जाता है। ये जो समूह होता है इसको हम कहते हैं, ये जो संरचना पाई जाती है जो कई परतों से मिलकर घिरी हुई होती है, इस संरचना को हम कहेंगे लघु बीजाणुधानी। इस संरचना को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। और इसके जो बाहर की जो कोशिकाएं हैं
जो परत है ये जब परिपक्व होती है, परिपक्व होकर एक क्या है, एक कठोर आवरण बना लेती हैं जिसको हम कहते हैं पराग पुटी। इस पराग पुटी को फटने से क्या होता है, इसके अंदर का जो परागकणों का जो निर्माण होगा वे परागकण क्या होते हैं, बाहर निकल कर आते हैं। तो उम्मीद है आपको परागकोश की संरचना समझ में आ गई होगी। परागकोश किस प्रकार से होता है, क्या होता है, ये नर भाग होता है पुंकेसर, पुंकेसर का एक भाग होता है, पुंके से 2 भागों तंतु और परागकोश में बटा हुआ होता है। तो परागकोश होता है, ये ऊपरी भाग होता है, 2 पालियों से मिलकर बना होता है, दोनों पालियां आपस में संयोजी ऊतक की सहायता से जुड़ी हुई होती हैं और प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठ पाए जाते हैं। इस प्रकार से परागकोश में कितने कोष्ठ हो गए, 4 कोष्ठ हो गए, इसलिए इसको हम चतुष्कोष्ठीय संरचना भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है लघु बीजाणुधानी जो होती है वह किस प्रकार से होती है, आप देखो ये लघु बीजाणुधानी है, एक परागकोश के अंतर्गत 1 2 3 4 लघु बीजाणुधानी है। ये लघु बीजाणुधानी ये संयोजी ऊतक है जो कि क्या करता है, दोनों पालियों को आपस में जोड़ता है। ये मत कहना सब 5 दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये क्या है, संयोजी ऊतक है। अब आप देखोगे ये जो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी है, अब प्रत्येक लघु बीजाणुधानी है, इसके हम इतनी काट लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम बड़ा करके देखते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से संरचना में दिखाई देगी, ठीक है। तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के 4 परतें होती हैं, या इसके चारों 4 परतों का समूह पाया जाता है, जिससे सबसे बाहरी परत कहलाती है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, उसके नीचे अंत्यथीशियम, एंडोथीशियम कहते हैं, तीसरा होती है मध्य परत, मिडिल लेयर कहते हैं, और चौथी जो होती है वो होती है टेपिटम। और इनके बारे में हम जानेंगे। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में बात करें तो 4 परतों का समूह होता है। सबसे पहले होती है इसकी बाह्य परत एपिडर्मिस। ये संरचना जो होती है एकल कोशिकीय होती है। ये जो बाहर की संरचना ये कैसी है, एकल कोशिकीय परत होती है। और बाह्य त्वचा, आप जानते हैं बाह्य त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है, आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। तो ये क्या करेगी, आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। इसके नीचे की जो परत होती है, एकल परत होती है, इसको कहते हैं अंत्यथीशियम। और अंत्यथीशियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो होती है आर्द्रता ग्राही। कैसी होती हैं, आर्द्रता ग्राही। ये आर्द्रता को, नमी को ग्रहण करके क्या कर लेते हैं, फूल जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया परागपुटी जो होती है स्फुटित होती है, फूटती है, टूटती है, तो उसको तोड़ने में, ये फोड़ने में ये क्या होती हैं, सहायक होती है। कौन, अंत्यथीशियम की परत, ठीक है, याद रखना। इसके बाद पाए जाते हैं मध्य परत। मध्य परत जो होती है, मध्य परत यानी कि ये इसका कार्य मध्य का समझ लो आप, कुछ तो इसमें सहायता करते हो, कुछ क्या करेगी आगे टेपिटम के कार्यों में ये क्या करती है, मदद करती है। और ये जो मध्य परत होती हैं ये 1 से 3 परत की होती हैं। कितनी होती है, 1 से 3 परत वाली होती हैं। ये एक होती है, ये भी एक होती है, जबकि ये कैसी पाई जाती है, 3 लेयर होती है। अब मध्य परत के अंदर, या कह सकते हैं लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक जो परत होती है उसको कहते हैं हम टेपिटम। सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है, टेपिटम। और टेपिटम एक बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई परत होती है। अर्थात इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वे कैसे होते हैं, बहुकेंद्रिक होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि जो बहुकेंद्रिक कोशिकाएं होती हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। कौन, बहुकेंद्रिकीय कोशिकाएं। इनमें पोषण निर्मित करने की, अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अभी ज़्यादा पोषण के क्या करेंगी, क्योंकि अंदर नर युग्मकों का निर्माण होगा, या कह सकते हैं लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा इसके अंतर्गत। तो ये लघु बीजाणु जन कोशिकाएं होती हैं, इनसे क्या बनेगा आगे जाके, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में परिवर्तित होंगी। और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं आगे क्या करेंगी, लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी। जब इतना कार्य करेंगी तो उनको पोषण चाहिए, तो पोषण कहाँ से आएगा, उस पोषण को प्रदान करने का काम करेगा टेपिटम की कोशिकाएं। इतनी सी बात आ गई। पहला कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य ये होता है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है, ये कोशिकाएं क्या करते हैं, कुछ पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका स्त्राव करती हैं। उस कार्बनिक पदार्थ का नाम है
स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इस पदार्थ का क्या करती हैं, स्रावन करती हैं। ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये प्रकृति में जीव जगत का ज्ञात सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ है। सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ है। इस पदार्थ का होता क्या है, ये कोशिकाएं क्या करेंगी, इसका स्राव करेंगी। अंदर किसका निर्माण होगा, अंदर होगा लघु बीजाणुओं का निर्माण। किसका होगा, लघु बीजाणु। लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। लघु बीजाणुओं से क्या बनेंगे, परागकण। क्या बनेंगे, परागकण। इनके अंदर मान चलिए बनेंगे परागकण। तो इन परागकणों के ऊपर यह एक कठोर आवरण का निर्माण करती हैं, जिसको हम कहेंगे बाह्य चोल। जिसको क्या कहेंगे, बाह्य चोल। इस बाह्य चोल को बनाने का कार्य कौन करता है, ये स्पोरोपोलेनिन। क्यों बनते हैं, क्योंकि ये परागकण क्या होते हैं, प्रकृति में कई सालों तक पड़े रहते हैं। इनमें किसी भी कोई भी रासायनिक पदार्थ है उसका हानि का प्रभाव ना पड़े, तो ये सर्वाधिक जो प्रतिरोधक पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन, ये क्या करता है, इसके जो आनुवंशिक पदार्थ है उसको सुरक्षित रखता है। अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है बीजाणुजन कोशिकाएं, ये अपरिपक्व अवस्था में बीजाणुजन कोशिकाएं होते हैं। बाद में रूपांतरित होकर क्या बनाएंगी, लघु बीजाणु मात्र जनन कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। और ये कोशिकाएं आगे क्या बनाएंगी, लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी। और जो किसको आगे आके किस में परिवर्तित होती है, परागकणों में। तो वो किस प्रकार से परिवर्तित होंगे, लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, परागकण कैसे बनते हैं, उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज हमने जाना कि परागकणों की संरचना किस प्रकार से होती है, परागकोश की संरचना किस प्रकार से होती है, और लघु बीजाणु दाने की संरचना किस प्रकार से होती है। लघु बीजाणु दाने की संरचना आप ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड की दृष्टि से भी और नीट की दृष्टि से भी इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एंथीसियम की कोशिकाएं, यानी कि इस कोशिकाओं की मुख्य विशेषता क्या होती है, इसकी कोशिकाओं की मुख्य विशेषता क्या होती है, ये आर्द्रताग्राही होती हैं, जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, परागपुटी के या परागकोश के स्फुटन में सहायता करती हैं। जबकि ऐसे प्रकार टैपिटम एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। टैपिटम के कार्य क्या होते हैं, मुख्य रूप से ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। बहुकेंद्र के होते हैं, ये भी बात ध्यान रख लेना। कोशिकाएं कैसे होते हैं, बहुकेंद्र की हो सकती हैं, ओविती हैं। और इसके अलावा ये स्पोरोपोलेनिन, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, टैपिटम के द्वारा होता है। ये सब आप समझ लेना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।